नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम सामीनो नाजरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में बहुत सी ऐसी दुआएं हमें अता फरमाई हैं जो कि हमारी रूहानी जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। और बहुत सी ऐसी मसनून दुआएं जो हैं वो हमें मिलती हैं जो बुजुर्गाने दीन ने हमें अता की हैं, और इनको अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हम बहुत सी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से बच सकते हैं। सिर्फ जिस्मानी इलाज के लिए हम डॉक्टर्स के पास बहुत ही ज़्यादा अपने पैसे खर्च करना, टेस्ट वगैरह और जो भी मेडिसिन यूज करना, इन सब की तरफ हम बहुत जल्दी भाग कर जाते हैं। और जो रूहानी इलाज है, जो कुरानी आयात के जरिए से एक जहनी सुकून का बायस बनते हैं, उनकी तरफ हम बहुत कम रुजू करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है अवाम की। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के पास आप जाएं, बहुत सी रिपोर्ट्स करवाएं, उनमें से कुछ नहीं आता। बहुत से आप टेस्ट करवाते हैं, वो बिल्कुल क्लियर आते हैं, कोई चीज उनमें वाजिया तौर पर नजर नहीं आती। और डॉक्टर्स ऐसे ही अपने अंदाजे लगाकर आपको मेडिसिन खिलाते रहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ते बढ़ते और कई तरह की बीमारियां जो हैं वो सामने आ जाती हैं। और जो हमारे घर में इतना बड़ा और एक इलाज मौजूद है कुरान की सूरत में, उससे हम इस्तेफादा नहीं करते। तो इसी तरह गर्मी के मौसम में बहुत जब मेडिसिन यूज की जाती है, मरीज को दिल की घबराहट, बेचैनी, इस्तिराब का होना, दिल का बार बार घबराना, ये बहुत ज्यादा आम हो जाता है। तो इस सूरत में जब वैसे भी अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं, खवातीन काम कर रही होती हैं, और किसी को कोई ऐसा मसला हो दिल की घबराहट का, या धड़कन तेज हो जाती हो और दिल बेचैन और इस्तराब का शिकार रहता हो, तो उस सूरत में बहुत ही खूबसूरत जो वजीफा है वो बताया गया है, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप इसको जरूर कीजिएगा। मरीज जो है वो इसको पढ़ता रहे, आप वुजू में पढ़े, बगैर वुजू में पढ़े, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अगर मरीज खुद नहीं पढ़ सकता, बेहतर ये है कि मरीज खुद पढ़े, क्योंकि ये आसान से अल्फाज हैं। या हय्यु या कयूमु बी रहमती का अस्तागीसु, उसके बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन अल्फाज को आपने पढ़ते रहना है, ये दिली तस्कीन का बायस बनेगा और आपकी दिल की जो घबराहट है, बेचैनी है, इस्तराब है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता रहेगा। और अगर मरीज की ऐसी हालत है कि वो खुद नहीं पढ़ सकता या उसको पढ़ना नहीं आता, तो आप सुबह शाम 11-11 दफा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज को पिलाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस बताए हुए जो कलाम है, इससे इंशाल्लाह जरूर फायदा हासिल होगा और बहुत घबराहट में कमी आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।